तो अब अगर बीजेपी इन 9 सीटों पर चुनाव जीत जाती है तो फिर तो सामान्य बात है। अगर कुछ उलटफेर हो गया तो ये बीजेपी के लिए एक परीक्षा की घड़ी इस नाते भी है क्योंकि अब लगभग 6 महीने हो चुके हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार को। अगर कुछ सीटें कम होती हैं बीजेपी की तो उस पर आम आदमी पार्टी जरूर हमला करेगी कि ये दिल्ली सरकार के कामकाज पे रेफरेंडम वो बताएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स के पूर्व मेट्रो एडिटर गुलशन खत्री जी अभी आपके साथ जुड़ेंगे और हम बात करेंगे दिल्ली नगर निगम के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं। 12 सीटों पर होने जा रहे हैं और मुख्य तौर पर 3 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी इस समय वोट चोरी का आंदोलन जो दिल्ली में भी चला रही है और आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी वो है प्रतीक परीक्षा की घड़ी कि वो जीत पाती है कि नहीं। और सबसे बड़ी परीक्षा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि उनकी दिल्ली में लंबे समय बाद सरकार आई है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए बड़ी परीक्षा कि वो इनको जिता पाती कि नहीं। इन तमाम मुद्दों पर कि दिल्ली में क्या मुद्दे होंगे चुनाव में वगैरह हम बात करेंगे गुलशन खत्री जी। तो गुलशन जी आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। गुलशन जी, चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कौन किस पार्टी का कितना पलड़ा भारी है और क्या इस समय मुद्दे हैं? देखिए, दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में बाईपोल होने जा रहा है। इस बाईपोल से हालांकि कुछ नहीं होगा क्योंकि नगर निगम में जो अभी जितनी सीटें बीजेपी के पास है वो बहुमत के लिए हैं और ये 12 सीटें हैं, इनसे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ना आम आदमी पार्टी को पड़ना है ना बीजेपी को पड़ना है। लेकिन इस चुनाव के नतीजों के संकेत मिलेंगे, वो संकेत राजनीतिक संकेत होंगे। आप देखिए, जिन 12 वार्डों में उपचुनाव होने जा रहा है इनमें से 9 वार्डों पे बीजेपी के काउंसलर रहे हैं और 3 पर आम आदमी पार्टी के। और इन 9 में भी एक बड़ी खास बात यह है कि एक वार्ड खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का है, जहां से वो निगम पार्षद थी। बाद में उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़ा, वो जीती और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गई और उन्होंने निगम पार्षद वाले पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शालीमार बाग बी वार्ड जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा द्वारका का वार्ड है। द्वारका में कमलजीत सहरावत थी, वो भी उन्होंने इस्तीफा दिया और वो लोकसभा के लिए चुनी गई। और एक और जो मुझे ध्यान पड़ रहा है नारायण वार्ड, वहां से उमंग बजाज निगम पार्षद थे और वो फिर विधानसभा चुनाव लड़े और जीते, तो वो भी वहां सीट खाली हुई नगर निगम की। तो इस तरह से 9 सीटें हैं जो बीजेपी ने चुनाव लड़ा। तो अब अगर बीजेपी इन 9 सीटों पर चुनाव जीत जाती है तो फिर तो सामान्य बात है। अगर कुछ उलटफेर हो गया तो ये बीजेपी के लिए एक परीक्षा की घड़ी इस नाते भी है क्योंकि अब लगभग 6 महीने हो चुके हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार को। अगर कुछ सीटें कम होती हैं बीजेपी की तो उस पर आम आदमी पार्टी जरूर हमला करेगी कि ये दिल्ली सरकार के कामकाज पे रेफरेंडम वो बताएगी कि दिल्ली सरकार के कामकाज से दिल्ली के लोग संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए बीजेपी कुछ सीटों पे या ज्यादा सीटों पे वार्डों पे हारी है। तो ये बीजेपी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चुनाव है। आम आदमी पार्टी क्योंकि दिल्ली सरकार चुनाव हार चुकी है, नगर निगम में उसे बहुमत मिला था लेकिन उसने बहुमत खो दिया। वहां बीजेपी में उसके कुछ पार्षद चले गए, कुछ कांग्रेस से चले गए, तो बीजेपी के पास नगर निगम में बहुमत है। आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ इतना है कि अगर वो अपने वार्ड रिटेन नहीं कर पाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होगी क्योंकि उसका आधार खिसका है और अभी 6-8 महीने पहले ही उसको लगभग 10 साल बाद जो है दिल्ली की सत्ता गंवानी पड़ी है। तो इसलिए दोनों पार्टियों के लिए ये ज्यादा चिंता की बात है। उनके लिए अगर चुनाव जीते तो उनका मोराल बढ़ेगा, उनके कार्यकर्ताओं का मोराल बढ़ेगा और अगर दोनों में से जिसको भी हार मिलती है या कम सीटें मिलती हैं उसके कार्यकर्ताओं का मोराल तो कम होगा ही। और कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस तो वोट चोरी का कोई हस्ताक्षर अभियान कुछ ऐसा चला रही है? बिल्कुल कांग्रेस चला रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी जो सेंटीमेंट है जो दिल्ली के लोगों का है उसमें कांग्रेस बहुत बड़ा कुछ गेन हासिल कर रहे, मुझे नहीं लगता। हालांकि हो सकता है क्योंकि ये बहुत छोटे चुनाव होते हैं नगर निगम के, किसी वार्ड में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ही ऐसा इंपॉर्टेंट हो
जिसका अपने एरिया में बहुत अच्छी पकड़ हो हो सकता है वो टक्कर दे दे वहां पे जो है। हाँ, तो निजी वो संबंध कांग्रेस होते के हैं लिए जैसे। अगर कुछ होगा तो वो उसके लिए एक बोनस ही होगा एक तरह से जो है। लेकिन अगर कलेक्टिव तरीके से देखें पूरी दिल्ली में, तो अभी कांग्रेस की कोई ऐसी बड़ी भूमिका दिख नहीं रही है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद उसने कोई बहुत बड़ा ऐसा चीज बदलाव किया है कि वो बड़े उत्साह के साथ वार्डों में आ रही है और उसको सभी जगह या कुछ जगह पे जीत मिलेगी, उसकी संभावना मुझे कम लगती है। हो सकता है कुछ वार्डों में वो अपना टक्कर दे या दोनों की जीत हार में कुछ ऐसे वोट ले जाए जो दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जीत या हार में अहम भूमिका निभा ले। तो चलिए ठीक है, वो अपना वोट चोरी का अभियान करें, उनका वोट चोरी हो गया, आम आदमी पार्टी ले गई। लेकिन ये बताइए मुद्दे क्या है इस बार? दिल्ली में क्या लगता है मुद्दे? देखिए, इस बार मुद्दे जो अभी तात्कालिक जो चल रहे हैं, उन पे हुँ, ज़्यादा ये बाइपोल हो रहा है। एक तो हुँ, बीजेपी की तरफ से मुद्दा है कि दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने हाँ, 6 महीने में अपना बहुत अच्छा काम किया है। नरेंद्र हुँ, मोदी का नेतृत्व है। तो हुँ, बीजेपी मोटे तौर पर इन चीज़ों को लेके चल रही है और नगर निगम में वो अपनी दिखा रही है कि हम लोग जब से आए नगर निगम में फिर से हम लोगों ने काम किया है। तो ये हुँ, बीजेपी की तरफ से है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी देखिए पॉल्यूशन की क्या हालत है दिल्ली में। अब तो हुँ, बीजेपी के पास केंद्र सरकार भी बीजेपी के पास है, दिल्ली भी है और दिल्ली नगर ट्रिपल निगम भी इंजन है। हो गया अब, अब ट्रिपल जब इंजन। ट्रिपल इंजन की सरकार है, आम आदमी पार्टी 4 इंजन कहती है, वो एलजी को भी काउंट करते हैं, तो वो कहते हैं कि 4 हाँ, इंजन की सरकार है। तो जी, जी, अभी हाँ, भी दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, धूल उड़ रही है, पॉल्यूशन इतना बुरे हाल में है कि जिनको हुँ, थोड़ा-सा भी साँस की प्रॉब्लम है, उनके लिए दिक्कतें हो रही हैं। तो पॉल्यूशन ये तो एक बहुत। बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है दिल्ली में। हुँ, और बाकी जो इनके हाउस टैक्स होते हैं, जो एमसीडी के थोड़े सफाई या जो हाउस टैक्स हो गया, सफाई हो गया, नाली, खलंजा, छोटी सड़कें, देखिए, ये मुद्दे हैं इसमें कि नहीं? या ये बड़े-बड़े उतना मुद्दे हो रहे हैं? इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हुँ, आमतौर पे क्या होता है हाउस टैक्स के लिए साल हुँ, में एक बार होता है वो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन हाँ, अभी जो समस्या है, जो हुँ, बीजेपी के लिए जो बड़ी समस्या है, जो जवाबदेही है, वो ये है हुँ, कि दिल्ली में दिल्ली नगर निगम उस तरह से प्रभावी नहीं दिख रहा, जिस तरह से हुँ, दावा किया जाता रहा है कि जी हम आएँगे तो दिल्ली नगर निगम बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। वो उस हुँ, तरह का नहीं है, अभी भी सड़कों पे कूड़े के ढेर हैं। हालाँकि बिल्कुल, कुछ जगह पे साफ हुए हैं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा काम हो गया हो। अभी भी हुँ, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि सड़कें बहुत बेहतर हो गई हों। अभी भी हुँ, सड़कों पे गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, कई हुँ, जगहों पे दिक्कतें हैं, यमुना की सफाई का मुद्दा है और हुँ, पॉल्यूशन जो है ये हर आदमी को प्रभावित कर रहा है। बहुत उन ज़्यादा। चीज़ों को देखते हुए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है उस नाते में कि लोग हुँ, किस तरफ वोट देते हैं। पर ये क्योंकि वार्ड अलग-अलग जग एरियाज़ में हैं, छितरे हुए हैं वार्ड पूरी दिल्ली में 12 अलग-अलग वार्ड हैं। तो हुँ, इसलिए ये एक तरह से बैरोमीटर हम मान सकते हैं इसके जो भी नतीजे आएँगे हम ये मानेंगे कि लोग हाँ, उसी तरह से लोग देख रहे हैं पूरी दिल्ली में क्योंकि ये अलग-अलग 12 वार्ड हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा नहीं है 12 ही हैं, लेकिन ये हाँ, अलग-अलग एरियाज़ में है तो इनका जो रिज़ल्ट आएगा वो इस हाँ, मायने में इम्पोर्टेंट होगा कि लोगों की आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस के प्रति क्या राय बनी हुई है अभी। क्या राय बनी? हाँ, ये सही कहा यही है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि बिहार में भी चुनाव है, बीजेपी जीती है, बड़े उनका गठबंधन, एनडीए गठबंधन, तो और बिहार के बहुत से लोग हैं दिल्ली में, तो क्या उसका असर है या बीजेपी मान रही है बम-बम होगा? छठ पूजा में भी थोड़ा ने पिछले साल थे, बेहतर थोड़ा-सा वो झाग नहीं दिखा था यमुना में, बाकी तो यमुना में भी ये काम बिल्कुल, कर ही रहे हैं। तो इसका कुछ लगता है कि बिल्कुल, असर बिल्कुल। इनको लग रहा। देखिए बीजेपी बीजेपी के वर्कर जो है एक तो बीजेपी का वर्कर बहुत वोकल होता है। हाँ, उसका वोटर भी वोकल होता है, वर्कर हाँ, भी वोकल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको क्योंकि अभी हाल ही में अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, कि बिहार में बहुत ज़बरदस्त जीत मिली है चुनाव हुँ, में। उसका हुँ, असर यहाँ दिख सकता है ख़ास तौर पे उन वार्डों में जहाँ पे बिहार के लोग। बिहार या पूर्वोत्तर के लोग रहते हैं। हाँ, उन लोग वार्डों में असर दिख सकता है। हुँ, उनमें कई वार्ड हैं, जैसे हाँ, मुंडका के एरिया के की तरफ है वार्ड, हुँ, दक्षिण दिल्ली में भी कुछ वार्ड हैं ऐसे, हुँ, जहाँ बहुल संख्या में यूपी, बिहार के लोग रहते हैं। उन पे हुँ, ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा असर होगा बिहार के चुनाव के नतीजों का और वहाँ का वर्कर भी बीजेपी का जो है वो उत्साह में होगा। तो ये हुँ, इसका थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन बहुत हुँ, ज़्यादा मुझे नहीं लगता क्योंकि बहुत छोटे वार्ड हैं और 12 ही वार्ड हैं, हुँ, 250 में से सिर्फ 12 वार्ड हैं, तो इसलिए हाँ, उतना ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन ये जैसा मैंने पहले कहा, ये एक तरह का बैरोमीटर
होगा इस जो नतीजे आएंगे इस चुनाव के, कि लोगों का ध्यान किस तरफ है, लोग क्या मान रहे हैं, क्या समझ रहे हैं दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर, उनको क्या लग रहा है कि अच्छा काम हो रहा है, नहीं अच्छा हो रहा है, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्या और आगे बढ़ेगी या पीछे जाएगी। हालांकि पिछली बार उनका 3 वार्डों पे कब्जा था, अगर वो उनके वार्ड बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है वो उनका मनोबल हाँ, बढ़ेगा। हाँ, है। अच्छा, इस बार कुछ प्रचार का ये सभाएं वभाएं तो करने लगे, जैसे इस हमारे यहाँ भी लोग आए थे, बीजेपी के लोग दिख रहे थे इनका ढोल बजाते हुए, लेकिन जैसे केजरीवाल हैं या मुख्यमंत्री है, ये रैलियां सभाएं, केजरीवाल तो दिख नहीं रहे, मुख्यमंत्री तो शायद कोई नहीं, जा रहे होंगे सभाएं, आमतौर पे दिख नहीं रहा। ये देखना पड़ेगा कि जो बाइपोल होते हैं और खासतौर पे एमसीडी का जो बाइपोल है चुनाव उसमें बहुत बहुत बड़ा पिछुआ। नेता नहीं आमतौर पे शिरकत करते, उनके चुनाव प्रचार में नहीं उतरते, राज्य स्तर के लोग ही उतरते हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी की तरफ से भी कोई केंद्र सरकार के लेवल पर कोई नेता आएंगे प्रचार के लिए। पार्टी की जो राज्य इकाइयां हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, यही उपचुनाव में काम करती हैं। और खास तौर पे नगर निगम का उपचुनाव है, अगर सांसद का लोकसभा का होता तो भी थोड़ा मान सकते थे, या विधानसभा का होता, ये नगर निगम का उपचुनाव है। तो जो पार्टियों की राज्य इकाइयां हैं वो अपने लेवल पर प्रचार करती हैं, पार्टी के राज्य के नेता जो हैं वो उतरते हैं, खासतौर पे उन एरियाज के लोग जो हैं। और जैसे बीजेपी के हैं कमलजीत सहरावत हैं, रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं, जितने भी सांसद हैं वो एक्टिव हैं, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल मनोज तिवारी ने भी कुछ जगह पे चुनाव प्रचार किया है। तो वो सांसद कर रहे हैं जो दिल्ली के सांसद हैं, और पार्टी की राज्य की यूनिट जो है वो भी काम कर रही है। लेकिन इस पूरे चुनाव में या लंबे समय से हमें जो पूर्व मुख्यमंत्री है आतिशी, वो नहीं दिख रही, ना मीडिया में दिख रही है, ना उस तरीके से वो है कहाँ वास्तव में, इस चुनाव प्रचार में भी संभवतः नहीं दिख रही। सौरभ हाँ, भारद्वाज जरूर नहीं वो बात सही है, उस पे कई लोगों ने सवाल उठाए हैं, कई पार्टियों ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन हाँ, हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि वो विधानसभा में विपक्ष की नेता हैं। हाँ, और आम आदमी पार्टी की राज्य यूनिट के इंचार्ज अभी जो हैं, जो अध्यक्ष के बराबर होते हैं, वो सौरभ भारद्वाज हैं। तो हाँ, आमतौर पे प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधानसभा में ज्यादा होती है, और जब पार्टी विपक्ष में होती तो प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा में नेतृत्व करते हैं पार्टी का, और बाकी जगह पे जो है पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, जैसे अब सौरभ भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी के, वो एक्टिव हैं, वो दिख रहे हैं कई जगह, हम लोगों ने देखा है कि वो सड़कों पे भी उतरे हैं, वीडियो भी उन्होंने बनाए हैं, लोग बस लगे, स्टैंड पे किस तरह से हाँ, बसों का वही इंतजार कर रहे हैं वो दिख रहे हैं उसमें। और मुझे लगता है कि आतिशी विधानसभा का जब सेशन होगा तो उसमें वो दिखेंगे। तो ये चुनाव 30 तारीख को है ना? जी जी, 30 30 तारीख को चुनाव और होगा। उस दिन संडे भी है। जी, हाँ, तो हम दिल्ली वासियों से भी अनुरोध करेंगे कि छुट्टी का दिन है, आप छुट्टी भी मनाएं, लेकिन मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं वोट डालने के लिए। जहाँ-जहाँ वोट पड़ेंगे, हमारे यहाँ भी है, तो वोट ज़रूर दीजिए, अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए। तो गुलशन जी, आप मेरे चैनल में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और इंतज़ार करते हैं हम सभी कि देखिए क्या होता है। लोकतंत्र है, किसको वोट देते हैं। लेकिन लगता है कि वोट चोरी तो नहीं होगा कांग्रेस का। कांग्रेस का वोट चोरी नहीं होगा। तो जल्दी हम मिलेंगे, तब तक नमस्कार।